हेलो, नमस्कार एवरीवन। आप सबको राधे राधे। आज यहाँ काली कमली जो आश्रम है होशियारपुर में, तो यहाँ सत्संग हो रहा है, तो सत्संग में जा रहे हैं। आओ फिर आपको भी लेकर के चलते हैं सत्संग में। और क्या सत्संग में प्रसंग होगा वो सुनेंगे, संकीर्तन सुनेंगे। और बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। आपको ये ब्लॉग पहले की तरह अच्छा लगने वाला है। हरि बोल, राधे राधे। ये है जी संत काली कमली वाले। और उन 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह तो धर्म के साथ हुआ और बची 3 बेटियां। एक का नाम है स्वाहा देवी। स्वाहा देवी का विवाह क्या कहते हैं? स्वाहा संत करते हैं ना काली कमली वाले उदासीन डेरा आनंद आश्रम। तो आओ अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की कथा सुनाते हैं। और अंदर चल के आपको कथा का आनंद मिलेगा। तो आओ फिर चल अंदर चलते हैं। ये है आश्रम। को मिलता है, उसके पास हमसे 100 गुना अधिक पावर होती है। एक सम्राट और राजा के पास जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, जो सुख होता है, उस सम्राट से 100 गुना अधिक सुख पितृलोक में पितरों को मिलता है। पितरों को जो सुख और जो सुविधा है, उस सुविधा के 100 गुना अधिक सुख कर्म देवताओं को मिलता है। कौन से कर्म देवता? भाई किसी ने इस संसार में शुभ पुण्य कर्म किए और उनको स्वर्ग आदि लोक मिले अपने कर्मों के कारण। मान लीजिए हम लोगों ने कोई पुण्य कर्म किए तो जाकर के देवता बनेंगे, तो पितरों से भी 100 गुना अधिक सुख वहां कर्म देवताओं को प्राप्त होगा। और कर्म देवताओं से भी 100 गुना अधिक अधिकारी देवताओं को सुख मिलता है। अधिकारी देवता कौन है? जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ये सब अधिकारी देवता हैं। संसार में इनका अधिकार चलता है, इनको सुख मिलता है। और इनसे भी 1000 गुना सुख और 1000 गुना पावर एक प्रजापति में होती है। इतना बड़ा पद होता है, ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है। और इतना बड़ा पद यदि किसी को मिल जाए तो भैया अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब हो जाती है। आजकल तो किसी को माना छोटा मोटा कोई ग्राम प्रधान भी बन जाए तो वो नीचे देखने को तैयार नहीं होता। जिसको जीवन में सम्मान और पद मिल जाता है, ये स्वाभाविक है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं अभिमान भी प्रवेश करता ही है। दक्ष को पद मिला, लेकिन पद के साथ साथ अभिमान जीवन में आया है। अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है। अभिमान को वही बचा सकता है जो भगवान की भक्ति करता है। नहीं तो महाराज पद और प्रतिष्ठा में इतना मोह हो जाता है कि मनुष्य अभिमान कर ही बैठता है। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता चाहे मद नाही, प्रभुता
नहीं को अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। दुनिया में आज तक ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको कोई ऊंचा पद मिल गया हो, साथ में उसे अभिमान न आया हो। अभिमान आता ही आता है, पर अभिमान को वो ही बचा सकता है जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का शरणागत होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। लेकिन जो ये सोचता है कि मैंने ये पद अपनी योग्यता से प्राप्त किया, प्रजापति यही सोचता था कि मैं दक्ष हूं, हर काम में प्रवीण हूं, इसीलिए मुझे ये पद मिला। जब जीवन में हमें कोई पद मिले, कोई प्रतिष्ठा मिले, कोई सम्मान मिले, कोई वैभव भी मिले, तो कभी ये मत सोचना कि ये हमारी योग्यता से हमें मिला है। नहीं, हमें कोई योग्यता नहीं है, वो परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। आज जो भी है हमारे पास, वो सच कहूं उसकी कृपा से है, हमें उतनी योग्यता नहीं थी। इसलिए शरणागत रहो उस परमात्मा के, हे गोविंद, जितने के लिए दुनिया तरसती है, तूने उतने लायक मुझे बनाया। यदि ऐसा भाव रहेगा तो कभी जीवन में अभिमान नहीं आएगा। और यदि ये रहेगा कि भाई हम योग्य हैं, हमने अपनी मेहनत से किया है, तो अभिमान कहीं ना कहीं जरूर आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्ष को अभिमान हो गया था, और एक बार उसने क्या किया, इसी अभिमान के कारण भगवान शंकर का अपमान कर दिया। एक बार ब्रह्मा जी की बड़ी सभा लगी हुई थी। उस सभा में दुनिया के सारे देवता आए हुए थे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवता बैठे थे। और अंत में उन सारे देवताओं के राजा दक्ष प्रजापति वहां जब आए तो सारी प्रजा उनके स्वागत में खड़ी हुई। सभी उनके स्वागत में खड़े हुए, लेकिन दो लोग बैठे रहे। एक तो स्वयं ब्रह्मा जी महाराज बैठे थे और दूसरे भगवान शंकर बैठे रहे। दक्ष को ब्रह्मा जी को देख करके बुरा नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, पिताजी बैठे भी रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर मेरे सम्मान में खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसे मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था, क्यों नहीं उठा? क्रोध आ गया। जैसे ही अपने सिंहासन पर पहुंचा, भगवान शंकर को अनाप शनाप गाली सुनाने लगा। भूल गया कि ये तो देवादिदेव महादेव है, जगत के पिता हैं। अरे मेरी पुत्री से इनका विवाह हो गया तो इसका मतलब ये साधारण हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। सामान्य संबंधी मान करके भगवान का अपमान कर रहा है और देवताओं से कहता है, देवताओं, हम सभी के बीच में बैठा हुआ ये जो शिव है, ये वास्तव में अशिव है। समाज में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, जिसको इसी बात का ज्ञान नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है देवताओं के बीच में बैठने का। भगवान शंकर को क्या कुछ नहीं सुनाया, अद्भुत वर्णन है भागवत में। मरकट लोचन और कहने लगा, मैंने तो अपनी पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर करवा दिया, नहीं तो मैं कभी भी इस मरकट लोचन के साथ अपनी कन्या का ब्याह कभी नहीं कराता। खूब सुनाया, लेकिन देवादिदेव महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा सर? जानते हैं, जिसके मस्तक में ज्ञान होता है उसको सम्मान और अपमान का कोई भाव ही समझ में नहीं आता। भगवान शंकर है महादेव, और महादेव के मस्तक में क्या है? गंगा, और गंगा ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यमुना है भक्ति का प्रतीक और गंगा ज्ञान का प्रतीक है। जिसके मस्तक में ज्ञान है वो
कभी संसार के द्वारा अपमान और सम्मान से प्रभावित नहीं होता। कोई सम्मान कर रहा है तो उसमें फूलता नहीं, कोई अपमान भी कर रहा है तो उससे दुखी नहीं होता। ऐसा महादेव का स्वभाव। बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, कुछ नहीं कहा दक्ष से, लेकिन दक्ष को बड़ा बुरा लगा। इतनी देर से इसे सुना रहा हूं, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अंत में क्रोध आवेश आ गया और भगवान शंकर को श्राप दे दिया। अयं तु देव यजना इंद्रो इंद्रादिर्भव। मैं श्राप देता हूं इस शंकर को कि आज के बाद दुनिया में जितने यज्ञ होंगे उन यज्ञों में देवादिदेव शंकर को कोई स्थान ही नहीं मिलेगा, कोई इसका आवाहन नहीं करेगा। आज ये प्रजापति के पद पर बैठकर मैं श्राप देता हूं, श्राप देता हूं। अब जाकर के नंदी को बड़ा क्रोध आया। भगवान बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन नंदी से कहा नहीं गया। एक भक्त सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपने इष्ट देव की निंदा कभी नहीं सुन सकता। खड़े हो गए नंदी और श्राप देकर के दक्ष से कहा, रे मूर्ख दक्ष, भगवान शंकर इतने प्रभावशाली हैं कि इसी समय तुझे भस्म कर सकते हैं। इतना प्रभाव होने के बाद भी सब सहन कर गए, क्योंकि वो दयालु महादेव हैं। लेकिन उनका ये भक्त नंदी अब शांत नहीं बैठेगा। तूने महादेव को श्राप दिया, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने देवादिदेव को श्राप दिया है, तेरा वो मुख कट जाए और उसकी जगह बकरे का सिर लग जाएगा। श्राप दिया। भगवान शंकर को बड़ा बुरा लगा। कहां तो हम सद चर्चा करने के लिए बैठे थे और यहां आपस में विवाद हो गया। अपने गणों को शांत किया, सबको समझा बुझा करके अपने साथ कैलाश ले गए। उस दिन से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का कट्टर बैरी बन गया। दुनिया में यज्ञ होने बंद हो गए। सभी डरने लगे, यदि यज्ञ करेंगे और महादेव को नहीं बुलाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत समय तक दुनिया में कोई यज्ञ नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। दक्ष ने हरिद्वार कंखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, पर देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। सभी को बुलाया। निमंत्रण मिलने पर सारे देवता विमानों पर बैठकर हरिद्वार कंखल पहुंचे। सभी का स्वागत सत्कार हुआ। उधर उत्तर की ओर से जब बहुत सारे विमान आ रहे थे, आकाश की ओर दृष्टि करके माता सती ने जब देखा कि विमान जा रहे हैं, तो महादेव के पास आकर पूछा, हे देव, आज आकाश में बहुत सारे विमान एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, आप मुझे बताइए। भगवान शंकर पहले तो मना कर रहे थे, देवी कौन कहां जा रहा है, हमें इससे क्या मतलब। हमें तो अपना प्रेम से भजन करना है, अपने आनंद में रहना है, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए शांत भाव से अपने कार्य से कार्य रखो। खूब समझाया, क्योंकि महादेव नहीं चाहते थे कि माता सती को कुछ मालूम पड़े। नहीं बताया था आज तक महादेव ने कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है। महादेव के बराबर सीधा साधा दामाद हर किसी को नहीं मिलता। किसी दामाद का यदि ससुराल में अपमान हो जाए और ससुर जी कुछ कह दें, तो दामाद वहां तो कुछ नहीं कहता, पर घर आकर के सारा गुस्सा किस पे निकालता है, अपनी पत्नी पर सारा गुस्सा निकालता है। तेरे घर में तो ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा मुझे सुनाया है। लेकिन महादेव अद्भुत हैं।
दक्ष प्रजापति से अपमानित होने पर भी माता सती से कुछ नहीं कहा। आज तक ये बात नहीं बताई थी कि तुम्हारे पिता से हमारा वैमनस्य हो गया, लेकिन जब आज माता सती बार बार जिद करने लगी तो भगवान शंकर को बताना पड़ा, देवी तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और ये सारे देवता बनी जा रहे हैं। माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, सारे देवता जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु हमें भी चलना चाहिए, वो हमारे पिता का यज्ञ है। महादेव ने कहा, देवी मनुष्य को वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां से निमंत्रण न आया हो। कि तुलसी तहार जाए जहां नैन नहीं सने, जहां लोगों के मन में हमारे लिए प्रेम ना हो, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे उस स्थान पर सोने की बरसात ही क्यों ना हो रही हो, नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, प्रभु ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे हमारे पिता हैं, आपके ससुर हैं, वो भला हमारे आने से मां दुखी क्यों होंगे? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी आज तक जो बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, आज वो बात बताने जा रहा हूं। एक समय तुम्हारे पिता के सम्मान में मैं जरा सा खड़ा ना हुआ तो तुम्हारे पिता ने अपना अपमान समझ करके मुझे श्राप दे दिया, इसीलिए हम उस यज्ञ में नहीं चल सकते। तुम हट मत करो, वहां जाने से हमारा हित नहीं होगा। बहुत समझाया, पर आज माता सती नहीं मानी, हट करने लगे। 2 बार माता सती ने हट किया। एक बार पहले भी हट किया था, तब जिस समय भगवान राम की लीला चल रही थी। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती संसार में घूम रहे थे और उसी दौरान यहां पृथ्वी पर भगवान नारायण राम के रूप में लीला कर रहे थे। सब लीला चल रही थी और उस समय कौन सी लीला चल रही थी? माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम उन्हें ढूंढने के लिए वन में विचरण कर रहे थे। लताओं से पूछ रहे हैं, कंदराओं से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? रो रहे हैं भगवान राम और आकाश से भगवान देवादिदेव महादेव सारी लीला देख रहे हैं। माता सती भी लीला देखती हैं। लीला देखते देखते भगवान शंकर गदगद हो गए। जय हो सच्चिदानंद भगवान, अद्भुत हो आप, कैसा सजीव चित्त में सजीव लीला कर रहे हो। खुश हो गए। अब माता सती ने देखा देवादिदेव महादेव जगत के पिता एक साधारण से वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सच्चिदानंद है, जिसको ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां चली गई, कहां खो गई, वो भला सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? मन में संशय आ गया। भगवान शंकर ने बताया, देवी ये भगवान नारायण है, कोई साधारण वनवासी नहीं है। इस समय ये राम के रूप में लीला कर रहे हैं, इसीलिए इस समय रो रहे हैं। तुम्हें इनके ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया पर माता सती नहीं मानी साहब। भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप चलो, मैं अभी आती हूं। माता सती ने कहा, मन में विचार किया, जब तक परीक्षा ना लूंगी तब तक चैन से नहीं रहूंगी। माता सती पृथ्वी पर आई और माता सीता का रूप बनाने लगी। सीता का रूप बना करके राम जी के पास आ गई और राम जी ने जैसे ही देखा कि सीता के रूप में माता सती पधारी है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अपने आंसू पोंछे और जय जयकार करते हुए कहा, मां आपके चरणों में प्रणाम। आप अकेली कहां घूम रही हैं? देवादिदेव महादेव कहां चले गए?
माता सती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। समझ गई महादेव सही कहते थे, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। नहीं तो मैं तो सीता का रूप बना करके आई थी, ये भला सती के रूप में मुझे कैसे पहचान पाएगा। यहां माता सती से भूल हो गई थी। आज उन्होंने भगवान शंकर की बात न मान करके उनका अपमान किया गया, लेकिन आज फिर से भगवान शंकर उन्हें मनाते हैं, देवी वहां जाने से हमारा हित नहीं होगा, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती हट करने लगी। भगवान शंकर अंत में आज्ञा देते हैं, देवी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। अपने नंदी आदि गणों को बुलाया, माता सती के साथ भेज दिया। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। जानते हैं महादेव आज होनी बड़ी बलवान मालूम पड़ती है, नहीं तो मेरा इतना समझाने पर भी सती न माने, ऐसा हो नहीं सकता। शायद राम की यही इच्छा हो। भगवान राम की आज्ञा मानकर माता सती को भेजा। अपने गणों के साथ माता सती यज्ञ में पहुंची। बड़ा विशाल का वहां जैसे ही माता सती में प्रवेश किया, आज किसी ने वहां उनका कुछ सत्कार नहीं किया। का दिव्य प्रसंग ये आप सुन रहे हो। बड़े बड़े देवता बगल से मुंह फेर करके जा रहे हैं, पर माता सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। और यहाँ आज माता सती को बड़ा बुरा लगा। सत्संग में श्रीमद् मेरा भागवत ऐसा अपमान व्यास जी से ये प्रसंग सुन रहे हो। खैर अनदेखा करती हुई माता सती अपनी माता से मिले, अपनी बहनों से मिले, पर अभी भी मन को संतोष नहीं हुआ और अपने पिता से मिलने गई। दूर पिता व्यवस्था में लगे हुए थे। माता सती गई और जैसे ही प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ी, इतने में दक्ष ने देखा कि सती आई है। सती को देख करके मुंह फेर लिया। मुंह क्यों फेरा? क्योंकि सती शंकर की पत्नी है और दक्ष ने सख्त आदेश दे रखा था कि शंकर से संबंध रखने वाला चाहे कोई हो, वो इस यज्ञ में नहीं आना चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। माता सती सामने हस्तप्रभ खड़ी है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया, मेरे पिता मेरी ओर देखते क्यों नहीं? ये वही पिता है आज से पहले जब मैं आती थी तो आरती की थाली लेकर दरवाजे पर मेरे पिता खड़े रहते। आंखों में आंसू बहने लगे माता सती। मेरा ऐसा अपमान, सबसे छोटी बेटी जिनसे पिता इतना प्रेम करते थे, ऐसा अपमान। अपने आंसुओं को अपने हृदय में ही रोका। उसके बाद वहां से निराश होकर के चारों तरफ यज्ञ में भ्रमण करने लगी और यज्ञ के एक एक पात्र, एक एक अंग, एक एक स्तंभ का दर्शन करने लगी। हर जगह हर स्थान पर देवताओं का भाग रखा हुआ है, हर देवता का स्थान बनाया है, लेकिन देवादिदेव महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं। अब माता सती को बड़ा क्रोध आ गया। मेरे पति का ऐसा अपमान, जिस यज्ञ में महादेव का कोई स्थान नहीं है, उस यज्ञ की पूर्ति, उस यज्ञ की सफलता कैसे हो सकती है? क्रोध आ गया और जिन नेत्रों से आंसू बह रहे थे साहब, उन्हीं नेत्रों से लाल लाल रक्त बहने लगा। क्रोध आ गया, अपने आवेश में आ गई माता सती और दिव्य अष्टभुजी रूप प्रकट हो गया। दक्ष प्रजापति को ललकारते हुए कहा, रे मूढ़ दस, तू क्या समझता है? तुझे छोटा मोटा प्रजापति का पद मिल गया तो तू महादेव का अपमान करने चला? तू नहीं जानता उनका नाम शिव है और उस शिव को तूने यज्ञ में स्थान नहीं दिया तो तेरे इस यज्ञ का कल्याण कैसे होगा? तूने आज महादेव का अपमान किया है। मैं चाहूं तो इसी समय तुझे नष्ट कर सकती हूं, पर नहीं करूंगी।
जन्म में तूने मुझे जन्म दिया है। पुत्री और पिता का रिश्ता कलंकित हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकती, पर हाँ अब मैं तुझसे कोई संबंध भी नहीं रखूंगी। माता सती ने देखते ही देखते अपने क्रोध को शांत किया, अपने वास्तविक रूप में आ गई। और महाराज देखते ही देखते भगवान शंकर का ध्यान किया, अपने शरीर से योग की अग्नि प्रकट की और उसी अग्नि में माता सती भस्म हो गई। बोले माता सती देवादेव महादेव की जय। रोती हुई मैं हलचल मचने लगी, सब त्राहिमाम करने लगे। भगवान के जितने गण आए थे सब युद्ध करने लगे। हमारी देवी का ऐसा अपमान। भृगु ऋषि उस यज्ञ के आचार्य, उन्होंने रक्षोहणम आदि मंत्रों का प्रभाव दिखा करके सारे गणों को वहां से भगा दिया। उधर सारे गण रोते हुए महादेव के पास पहुंचे। नारद जी ने सारा समाचार महादेव को कहा, हे महादेव, आज आपकी प्राण प्यारी पत्नी आपके वियोग में, आपके प्रेम में प्राण त्याग गई है। महादेव को बड़ा क्रोध आया, अपनी जटा को उखाड़ करके धरती पर पटकी, वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ जाकर के दक्ष को ध्वंसित कर डालो। सारी सेना लेकर दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे। सारे देवताओं को त्रास दिया, यज्ञ की अग्नियों को बुझा दिया, यज्ञ के स्तंभों को तहस नहस कर दिया। अंत में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा। दक्ष प्रजापति किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि वो यज्ञ में दीक्षित हो चुका था। इसलिए वीरभद्र ने उसको पकड़ करके उसकी गर्दन को मरोड़ा और अपने दिव्य प्रभाव से उखाड़ करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। मार डाला उसे। इधर सारे देवताओं के अंग प्रत्यंग टूट चुके, सब रोने लगे। वीरभद्र आदि गण तो वहां से लौट गए। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, आज हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। भगवान शंकर के गणों ने हमें बहुत मार लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, जिस यज्ञ में देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं मिला, उस यज्ञ में भला तुम क्यों गए? तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुमने महादेव का अपमान किया है। इसलिए अब यदि अपना भला चाहते हो तो महादेव की शरण में जाओ, वो ही तुम्हें इस त्रास से बचा सकते हैं। उनकी शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव की शरण में गए और वहां जाकर के महादेव की स्तुति करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, हम बम बम भोले। शंकर भगवान की जय।
चैनल के साथ बहुत ही दिव्य प्रसंग आपने सुना। कमेंट जरूर करो। भोलेनाथ जी को तेरे तो बाबा तेरी महिमा जानी, तेरे नाम ने तो बाबा तेरी महिमा जानी, तेरे नाम ने तो बाबा तेरी महिमा जानी, तेरे नाम ने तो बाबा तेरी महिमा जानी, तेरे भेदों में सबसे सब जाने संसारी, तेरे भेद अनोखे सबसे सब जाने संसारी, तेरे भेद अनोखे सबसे सब जाने संसारी, तेरे भेद अनोखे सबसे सब जाने संसारी, तू ही है कैलाशपति, तू पर्वत डोले, तू तो है कैलाशपति, तू पर्वत डोले, सब देवों में देव निराले, हम बोले, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पे सोहे, शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे, शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पे सोहे, शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे, तन पर सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे, तन पर सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे, तन पर सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे, तन पर सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे, उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले, उसको ऐसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले,
देवताओं ने आकर के महादेव की स्तुति की। भगवान शंकर बड़े एक पल में भोलेनाथ तुष्ट का भी हो प्रसंग जाते सुना, हैं आपको अच्छा लगा और दूसरे ही बने पल रहिए हमारे संतुष्ट भी चैनल हो के जाते साथ। हैं। हम आपको सारा नए ब्लॉग दुख दिखाते भूल गए रहते हैं। हैं। ये कैसा ब्लॉग लगा देवताओं आप कमेंट में को जरूर उनके कष्ट से हरे निवृत्त कृष्ण। किया सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ब्रह्मा जी ने